नमस्कार साथियों। आज हम बीए भाग द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत में सामाजिक समस्याओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने इनबॉक्स में आके मेरी तबीयत के ऊपर स्वास्थ्य लाभ की चर्चा की, कुशल क्षेम के बारे में संदेश भेजे। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज तबीयत में कुछ सुधार था, इसलिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे बाल अपराध को रोकथाम के उपायों या उपचारों के ऊपर। इसमें मुख्यतः दो खास बात है। एक तो कानून के द्वारा हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, और दूसरा है सुधार संस्थाओं एवं स्कूलों के निर्माण के द्वारा। जहाँ तक कानूनी उपायों की बात है तो हमारे यहाँ बाल अपराध को रोकने के लिए एक लंबी चौड़ी कानूनों की फहरिस्त है, जिसमें बाल अपराध को कानून के माध्यम से रोकथाम के प्रयास किए गए हैं। जहां 15 से 16 साल के बच्चों के ऊपर यह कानून लागू होता है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समयों पर आया। राजस्थान में सन 1970 में बाल अधिनियम अस्तित्व में आया, जिससे कि इन बाल अपराधियों के अंदर सुधार की गुंजाइश हो सके। फिर इसके बाद में सन 1986 में बाल न्यायालय अधिनियम आया, जहां उम्र निर्धारित की गई कि 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं, लड़कियों में अलग है, लड़कों में अलग है। 16 वर्ष की आयु के कम के लड़के, 18 वर्ष से कम आयु के लड़कियों द्वारा किए गए कानून विरोधी कार्यों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया। अब जहाँ तक इसका दूसरा पक्ष है, एक पक्ष रह गया, बाल न्यायालय। तो सन 1960 के अंदर हमारे यहाँ बाल न्यायालयों की स्थापना की गई। ये हमारे सामान्य न्यायालय से अलग है। यहाँ कार्यवाही को गुप्त रखा जाता है। साधारण न्यायालयों में कानून का उल्लंघन करने पर अपराधी को दंड देते हैं। बाल न्यायालय में कानून के उल्लंघन के अलावा अनपेक्षित व्यवहार करने पर भी दंड दिया जाता है। बाल न्यायालय में अपराधी को दंड देने से पूर्व परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट देखी जाती है। साधारण न्यायालयों में अपराधी के दंड को दूसरे अपराधों के लिए दंड देते समय भी ध्यान में रखा जाता है, जबकि बाल न्यायालय में दूसरी बार अपराध करने पर पहले वाले अपराधी को दंड को ध्यान नहीं रखा जाता। अब जहाँ तक इसमें सुधार संस्थाओं की बात है, तो इसमें हम 5-6 सुधार संस्थाओं का जिक्र करेंगे, जिसमें पहला है रिमांड होम या अवलोकन गृह। अपराध करने के पश्चात जब पुलिस बच्चे को पकड़ लेती है तो सर्वप्रथम उन्हें रिमांड होम में ही रखा जाता है। जेल में रखने पर बालक का संपर्क युवा अपराधियों से होने पर उसके अपराधी बनने की संभावना अधिक होती है, इसलिए उसको रिमांड होम या अवलोकन गृह में रखते हैं। इसी क्रम में अगली कड़ी है प्रमाणित विद्यालय, सर्टिफाइड स्कूल। इन विद्यालयों में भी बाल अपराधियों को रखा जाता है। यह एक प्रकार से औद्योगिक विद्यालय है जिन्हें राज्य की स्वीकृति प्राप्त होती है। पहले बाल अपराधी को रिमांड होम में रखा जाता है। परिवीक्षा अधिकारी उसके सामाजिक वातावरण और पृष्ठभूमि का अध्ययन करके न्यायालय के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए न्यायालय महसूस करता है कि उसे किसी सुधार संस्था में रखने की आवश्यकता है, तो उसे इस विद्यालय में रखा जाता है। अगली है इसी कड़ी में बोस्टन स्कूल। इस प्रणाली के जन्मदाता एल्विन रेंगिल्स ब्राइस थे। सर्वप्रथम अमेरिका में कैंट प्रांत में बोस्टन स्कूल की स्थापना हुई। सन 1930 में बिना दीवार वाले बोस्टन स्कूल विकसित हुए। बोस्टन एक स्थान है जहाँ किशोर अपराधियों को, जिनकी आयु 16 से 21 वर्ष है, उन्हें वहाँ रखा जाता है। उन्हें वहाँ प्रशिक्षण एवं निर्देशन दिया जाता है तथा अनुशासन में रखकर उनका सुधार किया जाता है। अगला है परिवीक्षा हॉस्टल, प्रोबेशन हॉस्टल। न्यायालय जब किसी बाल अपराधी को परिवीक्षण पर छोड़ता है और जब किसी बच्चे के माता पिता या संरक्षक नहीं होते हैं
तो उन्हें परिवीक्षा हॉस्टल में रखा जाता है। अगला है किशोर बंदी गृह, जुवेनाइल जेल। इस प्रकार की जेल बरेली में है, जहाँ 21 वर्ष तक के आयु के अपराधियों को रखा जाता है। उन्हें जेल में शिक्षा व विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। और लास्ट है अपना रिफॉर्मेटरी स्कूल। इस स्कूल में 16 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को रखा जाता है जो पहले सजा काट चुके हैं और जिन्होंने गंभीर अपराध नहीं किए हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1854 में रिफॉर्मेटरी स्कूल अधिनियम की स्थापना हुई। भारत में यह अधिनियम 1897 में अस्तित्व में आया। अगला है पोषण गृह या सहायक गृह। पोषण गृहों में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखा जाता है। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता में विवाह विच्छेद या परित्याग हो गया है, या जिनकी मृत्यु हो गई है अथवा लंबे समय की कैद हो गई है। ऐसे बच्चे नियंत्रण के अभाव में आवारागर्दी तथा करते हैं तथा उनके भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं होती। अगला है उत्तर संरक्षण संस्थाएं, आफ्टर केयर इंस्टीट्यूट्स। भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार व उत्तर प्रदेश में उत्तर संरक्षण सेवाओं की व्यवस्था है। जब बच्चा किसी सुधार संस्था में 6 माह तक रहता है और उस दौरान उसका व्यवहार अच्छा होता है तो जेल मुख्य निरीक्षक ऐसे बच्चों को उत्तर संरक्षण संस्थाओं में भेज सकता है। अब कुल मिला के इन टोटो अगर हम बात करें तो बाल अपराध के लिए मूलतः परिवार, समाज और उसका सामाजिक वातावरण, उसकी मित्र मंडली, स्कूल से बंक करके जाने की उसकी प्रवृत्तियाँ, उसका समाजीकरण कैसे हो रहा है, किन लोगों में उठ बैठ रहा है, ये मूल आधार हैं जो कि किसी भी बच्चे को आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर ले जाते हैं। क्योंकि बच्चे में इतनी सोचने समझने की ताकत तो होती नहीं है। वो तो संगत में आके या किसी छोटे लालच में आके या केवल आनंद की अनुभूति के लिए छोटे मोटे अपराध करता है। कुछ गंभीर भी करते हैं और कई बार जो गंभीर अपराधी हैं वो इनको अपने टूल बना के भी काम में लेते हैं। उनके लिए अलग तरह की सुधार हैं जो मैंने आपको पहले बताए। अगर हम बच्चे का परिवेश, अगर उसका परिवार, अगर उसको सही उचित मार्गदर्शन दें तो संभवतः हम समाज को अपराध मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि ये बाल अपराधी आगे जाके अपराधी बनते हैं अधिकांशतः। तो कहने का अर्थ है कि हम सामाजिक वातावरण में सुधार करके बच्चे को सही मार्गदर्शन देके उसके पारिवारिक सामाजिक स्थितियों को सुदृढ़ करके उनमें सुधार करके बाल अपराध जैसी एक महत्वपूर्ण समस्या से निजात पा सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।